टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा JEE मेन परीक्षा के लिए जो बुलेटिन बनाया गया है, यानी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बनाया गया है, उसको हम गौर से देखेंगे, जिससे पता चले कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली JEE मेन की एग्ज़ाम किस तरीके से ली जाती है। तो ये 2021 का बुलेटिन है और हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले उस साल का बुलेटिन अलग से बनाते हैं। तो आपको चाहिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है www.nta.ac.in, उसके ऊपर रेगुलरली आप जाके हर बार नया जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करते रहे, जिससे आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पता चले। जैसे कि इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के फर्स्ट पेज पे काफ़ी भाषाएं यहाँ लिखी गई है। इंग्लिश है, हिंदी है, असमिया है, बांग्ला, गुजराती, जैसे मलयालम, मराठी वगैरह अन्य सारी भाषाएं यहाँ पर दी गई है। तो इतनी सारी भाषाओं में ये परीक्षा जनरली ली जाती है, सैज्यूम कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आगे देखेंगे धीरे धीरे तो पता चलता है कि इंडेक्स बताया गया है। इंडेक्स में देखो अलग अलग हिस्सों में इस बुलेटिन को बांटा गया है, जिसमें पहले हिस्से में एग्ज़ाम के इंट्रोडक्शन के बारे में है, उसमें सबसे पहले NTA के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद JEE मेन की 2021 की एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आफ्टर दैट द सेकेंड सेक्शन यू विल गेट द स्कीम ऑफ JEE मेन 2021 मीन्स व्हाट इज़ द मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, किस तरीके से परीक्षा दी जाएगी। जनरली CBT होती है, पेपर 1 जो होता है वो CBT होता है, और पेपर 2 जो होता है CBT एज वेल एज पेन पेपर टेस्ट होता है। तो ये सारी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। मीडियम, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन द टॉपिक नंबर 2. At the third number they have given the eligibility criteria, means आपको आपकी एज क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, और कौन कौन सी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस यहाँ पर अप्रूव होती है उसके बारे में जानकारी है। एंड आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को कौन से सालों में अपियर किया होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर है। फिर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये 4th पॉइंट में बताया है। रिजर्वेशंस के बारे में 5th पॉइंट में बताया गया है। PWD कैंडिडेट्स के लिए जो एग्ज़ाम अपेयर करने के लिए फैसिलिटी दी जाती है उसके बारे में 6th पॉइंट में बताया गया है। 7th पॉइंट में आप ये देखेंगे कि सिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, 8th पॉइंट में यही देखेंगे हम लोग। 9th पॉइंट में एग्ज़ाम का शेड्यूल देखेंगे, क्या शेड्यूल है। 10th पॉइंट में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, रफ वर्क कैसे करेंगे इसके बारे में 11th पॉइंट पे है। और अनफेयर मीन्स का अगर कोई यूज़ करता है, अगर कोई बदमाशी करता है, कुछ गड़बड़ी करता है, तो उसके लिए क्या उसका पनिशमेंट है और किस तरीके से उसका रिजल्ट कैंसिल होता है, ये सारी बात जानकारी पॉइंट नंबर 12 में है। 13 में आंसर की कैसे बताई जाती है, उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। 14 में रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस आपको कैसे बताए जाएंगे उसके बारे में है। 15 में JEE मेन NTA स्कोर BTech के लिए कितना होना चाहिए, कैसे डिस्प्ले होता है रिजल्ट, सारी बातें बताई जाएगी। 16 में रीवैल्यूएशन चेकिंग कैसे किया जाता है ये बताएंगे। 17 में IITs, NITs, CFIs, SFIs, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी सीट एलोकेशन कमिटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वो सारी बातें यहाँ पर सीखेंगे, जिसको बोला जाता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जिसको CSAB भी बोला जाता है, CSAB। तो ये इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में यहाँ जानकारी है। ठीक है, BTech, BArc, इसके स्कोर जो है 2021 उसके बारे में भी बताया गया है। फिर इसी में बताया गया है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू अदर इंस्टीट्यूशन, दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए क्या प्रावधान है। फिर सीट एलोकेशन प्रोसेस कैसे होती है,
एडमिशन की प्रोसीजर कैसे हो इसके बारे में जानकारी दी गई है, और JEE एडवांस अपीयर करने के लिए क्या क्राइटेरिया उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर NTA के द्वारा पूरे इंडिया में टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर एस्टैब्लिश किए गए, जहाँ पर जाके आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। वो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर क्या होते हैं, कहाँ पर आए हुए, ये सारी बातें इसमें 18 नंबर के पॉइंट में दी गई है। NTA के कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स कहाँ पर है और वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में जानकारी 19 नंबर पे दी गई है। इन 20th पॉइंट नेशनल टेस्ट अभ्यास के बारे में बताया गया है। दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय NTA वेयर यू कैन डू द स्टडी फॉर JEE मेन एंड नीट। देन 21 नंबर पे क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम के बारे में बताया गया है। आपकी क्वेरीज है तो उसको कैसे लोग फेस करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये सारी बात यहाँ पर लिखी गई है। NTA के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, पत्र व्यवहार करना है तो कैसे करेंगे, 22 नंबर में बताया गया है। रूल्स के बारे में बताया गया है, लीगल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। इस तरीके से कुल 24 अलग अलग हिस्सों में इस बुलेटिन को बांटा गया है। अपेंडिक्स है जिसमें कुछ फॉर्म्स है, कुछ लेटर्स वगैरह है, उसके फॉर्मेट्स है जिसका यूज़ करेंगे तो जिसका यूज़ करना पड़ता है जगह जगह पर, जैसे कि सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट इन एन एग्जामिनेशन एंड स्क्राइब को यूज़ करना है। स्क्राइब का मतलब जिसको लहिया बोलते हैं, अपने ओर से जो एग्ज़ाम लिखता है वो स्क्राइब को यूज़ करना है। तो उसका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का क्या फॉर्मेट होगा, कौन कौन से एग्जामिनेशन सिटीज़ है उसके बारे में बताया गया है। ऑनलाइन पेमेंट की प्रोसीजर क्या होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए गाइडलाइंस बताई गई है अपेंडिक्स नंबर 5 में। NTA टेस्टिंग प्रैक्टिस सेंटर के बारे में लिस्ट बताई गई है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। रेप्लिका ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि सबसे ही पहले पेज पे इन लोगों ने इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया। कौन कौन सी डेट्स, फीस की डिटेल क्या है, एप्लीकेशन के प्रोसीजर के बारे में बताया गया। दोस्तों इसको हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि लास्ट टाइम NTA के फॉर्म भरने की तिथि जो है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी और 16 जनवरी तक भरे जा सकते थे फॉर्म। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल अभी तक कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। लास्ट ईयर फीस भरने का अंतिम डेट था 17 जनवरी और फीस था, अगर आपको BTech के लिए पेपर नंबर 1 में अपीयर करना है तो जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए फी थी 650 रुपीज़ एंड फीमेल के लिए थी 25। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया यू हैव टू पे 3000 रुपीज़ फॉर मेल एंड 1500 रुपीज़ फॉर फीमेल। SC/ST PWD के लिए मेल के लिए 325 रुपीज़ एंड फीमेल के लिए 325 रुपीज़। सिमिलरली अगर आप आउट ऑफ इंडिया से है तो 1500 रुपया और ट्रांसजेंडर के लिए 325 रुपीज़ फीस है और बाहर से आने वाले के लिए 1500 रुपये। तो ये पेपर 1 की बात होगी। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दिस आर दी शेड्यूल्स। अगर आपको कंबाइनली देना है, मतलब मान लो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देने तो आपको 1300 रुपये भरने होंगे। तो 2 पेपर एक साथ देने वाले बच्चों के लिए ये नीचे वाला शेड्यूल मेंटेन होता है। तो ये बातें लिखी गई है। एडमिट कार्ड्स जनरली 2nd वीक ऑफ फरवरी बताया गया था। इस साल अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि NTA की वेबसाइट पे जाके आपको बार बार रोज के रोज देखते रहना है क्या क्या डेट डिक्लेयर हुई है। लास्ट ईयर ये जो NTA की JEE मेन एग्ज़ाम जो है वो
4 अलग अलग सेशन में ली गई थी और हर एक सेशन में 2 शिफ्ट हुआ करते थे, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 9 AM से लेके 12 PM तक और सेकेंड शिफ्ट जो है वो 3 PM से लेके 6 PM तक, ऐसे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ली गई थी। और क्वालिफाइंग पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड द आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ऑन NTA वेबसाइट। तो NTA वेबसाइट पे वो लोग आंसर की डिस्प्ले करते हैं और उसको चैलेंज कर सकता है कैंडिडेट कि भैया ये आंसर की हमको गलत लगती है, तो उसकी भी एक प्रोसीजर है जो फॉलो करके यू कैन चैलेंज इट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो भी NTA के वेबसाइट पे डिक्लेयर होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक खास बात बताई गई है जो हर एक कैंडिडेट को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेनी है और वो बात है द कैंडिडेट विल हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द सेशन फॉर विच ही शी वांट्स टू विड्रॉ। उसको जो सेशन देना है वही सेशन के लिए उसको फॉर्म भरना है और जो सेशन विड्रॉ करना है उसको विड्रॉ करेंगे, उसी का उसको रिफंड मिलेगा। Multiple application form submitted by a candidate for the same session will not be accepted at any cost। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन तो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, केवल एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, एक से ज़्यादा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर खास देखने को मिलती है कि JEE मेन की जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसमें सबसे पहले NTA की बात करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है NTA को, ठीक है। और NTA जो है वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सेल्फ सस्टेन इंस्टीट्यूशन है जो पूरे इंडिया में इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। JEE मेन एग्जाम के बारे में ध्यान से समझेंगे। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेन comprises of 2 papers. The paper 1 is conducted for the admission to undergraduate engineering programs, that is BE BTech at NITs, IITs and other centrally funded technical institutions, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CFTIs। Institution universities funded recognized by participating state governments as well as an eligibility test for JEE Advanced। तो ये एक eligibility test भी है JEE Advanced के लिए, और JEE Advanced जो है वो केवल IITs के एडमिशंस के लिए कंडक्ट की जाती है। Candidates of UPSEE 2021 will take JEE Main 2021। यूपी के लिए यूपी स्टेट की जो एंट्रेंस एग्जाम थी वो भी JEE मेन में विलीन कर दी गई है, ये इधर लिखा गया। The paper 2 is conducted for admission to B.Arch and B planning courses in the country। पेपर 2 जो है वो B.Arch और B planning के लिए दिया जाएगा। और इस साल से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU लखनऊ ये भी JEE स्कोर शीट को यूज करेगी अपने यूनिवर्सिटी में BTech MTech के एडमिशन के लिए। JEE Main 2021 will be conducted in multiple session। एक से ज़्यादा सेशन में ये कंडक्ट की जाएगी एग्जाम, ठीक है। The candidate will thus benefit in the following way। ये मल्टीपल सेशन मतलब एक ही साल में बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षा के लिए, JEE मेन के लिए बहुत सारी परीक्षाएं अलग अलग दिन में ली जाएगी, ठीक है। इसमें कैंडिडेट को क्या फ़ायदा होगा, तो उसको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उसके कम मार्क्स आ गए हैं तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसका है, कम मार्क्स आ गए तो नेक्स्ट टाइम वो इसको इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। और इससे ड्रॉपिंग अ ईयर, साल बिगड़ने का जो ये होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका चांस कम हो जाता है।
अगर कोई एक एग्ज़ाम मिस कर लेता है तो दूसरी एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मल्टीपल सेशन एग्ज़ाम रखी गई है। अब थोड़ी बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट की जाएगी। तो सबसे पहली बात मोड ऑफ एग्जामिनेशन की गई है। पेपर 1 जो बीटेक के लिए है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी मोड ओनली। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लो आपको केवल बीटेक करना है तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 के पेपर 2A और पेपर 2B के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप केवल पेपर A देंगे। लेकिन मान लो आपको आर्किटेक्चर में जाना है, प्लानिंग में जाना है, तो आप पेपर 2 देंगे, पेपर 1 नहीं देंगे। आर्किटेक्चर में जाना है तो पेपर 2 देंगे, पेपर 1 नहीं देंगे, पेपर 2B भी नहीं देंगे। और अगर आपको मान लो प्लानिंग के लिए जाना है, प्लानिंग वाले कोर्स में जाना है, तो आप केवल पेपर 2B देंगे, पेपर 2A नहीं देंगे और पेपर 1 नहीं देंगे। इस तरीके से आपको कौन सा पेपर देना है वो आपको पहले से चॉइस करना है। कोई बच्चा मान लो ये चाहता है कि मैं या तो इंजीनियरिंग में या तो BR में किसी में भी ले सकता हूँ, तो आपको दोनों पेपर देने हैं। इन दैट केस आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पेपर देने हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर आप दे सकते हो। मीडियम की बात करेंगे, बहुत सारे अलग अलग मीडियम में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड आसामीज, इंग्लिश एंड बंगाली, इंग्लिश एंड गुजराती। तो ये सारी एग्ज़ाम कहाँ ली जाएगी ये सब यहाँ पर पहले से तय है। जैसे इंग्लिश एंड गुजराती के एग्ज़ाम गुजरात में, दमन एंड दीव में, दादरा एंड नगर हवेली में ली जाएगी। वैसे मराठी की एग्ज़ाम महाराष्ट्र में ली जाएगी एक्सेट्रा। तो हर एक स्टेट में उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम ली जाएगी। अब थोड़ी बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की। तो पेपर 1 जो बीटेक के लिए ली जाएगी उसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। टाइप ऑफ द क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs होंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐसे होंगे जिनके आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आते हो, और हर एक को इक्वल वेटेज दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, तो कंप्यूटर में ही आपको टेस्ट देनी है, इसके लिए कोई पेपर पेन की बात नहीं आएगी। पेपर नंबर 2A को 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया। पार्ट A मैथमेटिक्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड क्वेश्चंस फॉर विच द आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी पूछा जाएगा। पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये दोनों पार्ट मिला के CBT एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। जबकि पार्ट 3 वाली जो ड्राइंग टेस्ट है वो क्वेश्चंस टू बी टेस्ट ड्राइंग एप्टीट्यूड, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगी, ऑफलाइन मोड में ली जाएगी और ड्राइंग शीट पे इसको अटेम्प्ट करना है। अगर कोई पेपर 2B देना चाहे तो उसके लिए 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे एंड न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। एम्पलीट्यूड टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे पार्ट 3 में। और सब की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी। देयर इज नो पेन पेपर बेस्ड टेस्ट। पैटर्न की बात करेंगे, कौन से एग्जाम में, कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस। जैसे मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। देयर आर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस, और इन 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे नीचे बताया गया है, ईच सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शंस। सेक्शन A will be of multiple choice question type questions. Section B will contain questions whose answers are to be filled in the numerical value. In section B, candidate have to attempt only 5 questions out of 10.
एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें से केवल 5 क्वेश्चन अपीयर करने। इस तरीके से मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, हर एक के 4 मार्क्स, इस तरीके से 100 मार्क का ये सेक्शन हो गया। फिजिक्स के लिए 20 + 5 25 क्वेश्चन, इसके भी 4 मार्क्स, तो 100 मार्क्स इसके हो गए। केमिस्ट्री में 20 और 5 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसके भी 4 मार्क्स रहेंगे, तो 100 मार्क्स इधर हो गए। कुल मिला के 90 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 90 में से आपको 75 क्वेश्चन को अपीयर करना है और उसको 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 300 मार्क्स का आपका टोटल का पेपर आ जाएगा। मार्किंग स्कीम एमसीक्यू के लिए यहाँ बताई गई है। करेक्ट आंसर आपको मिलता है और बेस्ट आंसर अगर आप देते हो तो यू विल गेट +4 मार्क्स। इनकरेक्ट आंसर अगर आप देते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, और क्वेश्चन अगर अनआंसर्ड है तो 0 मार्क्स मिलेगा। और क्वेश्चन विद द न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यहाँ स्कीम बताई गई है। करेक्ट आंसर के फुल मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा, और अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट, मेरिट कैसे बनेगा, तो इसमें आपके जो स्कोर आते हैं, रो स्कोर इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टोटल इनटू एनटीए स्कोर। ओवरऑल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय मर्जिंग एनटीए स्कोर्स ऑफ ऑल शिफ्ट्स ऑफ ऑल डेज। हर एक दिन के, हर एक शिफ्ट के लोगों को मर्ज करके पूरा एनटीए स्कोर बनेगा। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, टाई को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। टाई बिटवीन कैंडिडेट ऑब्टेन इक्वल टोटल एनटीए स्कोर इन पेपर 1 BTech विल बी रिजॉल्व्ड इन द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले एनटीए स्कोर इन मैथमेटिक्स देखा जाएगा, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद जिस द कैंडिडेट्स हैविंग अ लेसर रेशियो ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव का रेशियो जिसका कम होगा वो, इस तरीके से टाइज को रिजॉल्व किया जाएगा। जो एक साथ एक जैसे मार्क्स लाते हैं उसके लिए रैंकिंग का यही दौर रहेगा। बी आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो बी आर्किटेक्चर में पार्ट 1 तो सेम ही है, पहले जैसा ही है। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के और 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के, 100 मार्क्स उसके हो गए। एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 एमसीक्यू है तो 100 मार्क्स उसके हो गए, और ड्राइंग के लिए 2 क्वेश्चन होंगे, इसके 100 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से 82 क्वेश्चन और 400 मार्क्स की ये टेस्ट अपीयर करनी है। मार्किंग स्कीम एमसीक्यू के लिए सेम है जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए। अगर सही क्वेश्चन का आंसर सही है तो 4 मार्क्स मिलता है, गलत है तो -1, और अगर अपीयर नहीं किया है तो 0 मार्क्स। और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, अपीयर नहीं किया तो 0, यहाँ पर भी अपीयर नहीं किया तो 0। ड्राइंग टेस्ट के लिए जैसे भी आपको दिया गया है उस हिसाब से 100 में से मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से रिजोल्यूशन भी इसी तरीके से होगा, पहले मैथमेटिक्स के मार्क्स, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के, फिर ड्राइंग टेस्ट के, और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव रेशियो। तो ये रिजोल्यूशन होता है, टाई अगर हो जाती है तो। और मेरिट एनटीए स्कोर में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ड्राइंग टेस्ट सबका मिला के ही मेरिट बनाया जाएगा। और पेपर 2 भी है प्लानिंग के लिए, इसमें भी जैसे मैथमेटिक्स के लिए 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल टाइप और 100 मार्क्स उसके हो गए, और 50 एप्टीट्यूड टेस्ट का जिसके 200 मार्क्स है, और 25 मार्क का प्लानिंग बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट आएगा जिसके 100 मार्क्स है। इस तरीके से यहाँ पर भी 400 मार्क्स के है, 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 400 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। तो मार्किंग स्कीम जैसे पहले ही है वैसे ही यहाँ पर मार्किंग स्कीम रहेगी। 4 मार्क्स पॉजिटिव, अगर सही आंसर है तो -1 नेगेटिव, अगर एमसीक्यू गलत है तो उसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू वालों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें भी टाई को रिजॉल्व करने के लिए एनटीए स्कोर मैथमेटिक्स फॉलोड बाय एनटीए स्कोर इन एप्टीट्यूड फॉलोड बाय एनटीए स्कोर इन प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन
सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस एनटी की वेबसाइट पे रखा गया है। इसके बाद वाले वीडियो में हम सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। जनरली सिलेबस जो होता है वो अलग अलग बोर्ड के सिलेबस के बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग जेडब्ल्यू मेन एग्जाम, नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। कोई एज लिमिट के बारे में बात नहीं करी गई है, एज लिमिट तो है नहीं। कैंडिडेट जिसने क्लास 12 पास कर लिया है या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास कर लिया 2019 में या 20 में या 21 में, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इनके एज कुछ भी हो, वो जेडब्ल्यू मेन 2021 को दे सकते हैं। तो 2019 वाले भी दे सकते हैं जिन्होंने 2019 में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, जो 2020 में क्लियर कर लिया और जो अभी 2021 में क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे 3 साल के बच्चे, 3 ईयर जिन लोगों ने अपीयर किए हैं वो जेडब्ल्यू मेन 2021 के एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की लिस्ट बताई गई है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम अगर वो देने जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से या सीबीएसई से जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, दे आर एलिजिबल। 2 साल का अगर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया है, इंटरमीडिएट कोर्स जिसको बोलते हैं, तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। और ज्वाइंट सर्विस विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी का अगर किसी ने 2 साल का कोर्स किया है तो वो भी एलिजिबल बन जाते हैं। एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा ली जाती है, 5 सब्जेक्ट के साथ क्लियर किया है तो वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2, तो लोग भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन अगर किसी ने दिए तो वो भी ये दे सकते हैं। अगर किसी ने डिप्लोमा किया है, AICTE से अप्रूव्ड डिप्लोमा स्टेट बोर्ड से किया है, तो दे आर ऑल्सो कैन गिव द एग्जाम। 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जिस किसी ने किया है, GCE एग्जाम लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका में से एडवांस ए लेवल का, तो वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं। एंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और द इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा ऑफ द इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑफिस जिनीवा, तो ये सारी एग्जाम्स जो है जिन लोगों ने क्लियर की है वो जेडब्ल्यू में दे सकता है। तो यहाँ पर फिर आगे बताया गया है कि ईयर ऑफ अपीयरेंस इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, only those candidates who have passed 12th class or equivalent exam in 2019, 20 and 21 or those who are appearing in class 12 equivalent exam in 2021 are eligible to appear in JEE in 2021। यानी कि ये हो गया कि किसी ने 2018 में 12 खत्म कर लिया है उसके मार्क्स से, तो वो एग्जाम अभी नहीं दे सकता है। ठीक है, 2018 के नीचे मतलब 2018, 2017 ऐसे साल में किसी ने 12 किया है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। सिर्फ 2019 के ऊपर 2021 तक कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। कैंडिडेट हु पास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2018 or before as well as those who will appear in such exam in 2022 or later are not eligible to appear in JEE Main 2021। क्लैरिफिकेशन नीचे दे दिया। Candidate must note that the IIT permit only 2 attempts of JEE Advanced। IIT JEE Advanced के केवल 2 अटेम्प्ट परमिट करता है, only 2 अटेम्प्ट, यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया। That is, a candidate should have appeared for class 12 or equivalent examination for the first time in either 2020 or 2021, subject to the condition of not having been admitted at an IIT on an earlier occasion। Details may be obtained। JEE Advanced के लिए अलग से वेबसाइट है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन JEE Advanced के लिए केवल 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो ये अटेम्प्ट की बात हो गई। आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी के लिए क्या है। स्टेट एलिजिबिलिटी, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स दैट द कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ पास्ड क्लास 12 or equivalent qualifying examination by virtue of which the candidate becomes eligible to appear JEE Main 2021 एग्जाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्टेट कोड जो है
eligibility does not depend upon the native place or the place of the resident of the candidate. For example, if the candidate appears for class 12 examination in New Delhi and is a resident of Noida, Uttar Pradesh, the candidate's state code of eligibility will be Delhi only, not the Uttar Pradesh. मतलब जहाँ से आपने बोर्ड किया है वही आपका स्टेट कोड आपको लिखना है, जहाँ से आपने एग्जाम किया है वही आपका स्टेट कोड लिखना है। अब NIOS के लिए यहाँ कन्फ्यूजन होगा। NIOS के बच्चे जो होते हैं वो स्टेट कोड जो होते हैं वो स्टेट इन विच द स्टडी सेंटर इज लोकेटेड, उनका स्टडी सेंटर जहाँ पर भी लोकेटेड है उस स्टेट कोड को सिलेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ी बातें जो फॉर्म भरते हुए आपको याद रखनी है। रिजर्वेशंस है। In the case of institution run by central government के ओर से अगर इंस्टीट्यूट रन होती है तो 15% रिजर्वेशन SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% सीट जो है अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए या नॉन क्रीमी लेयर NCL के लिए है। 10% सीट्स जो है वो जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल EWS कैंडिडेट के लिए है एंड 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व है। तो ये सारी सीटें जो है वो इस तरीके से रिजर्व होती है। तो ये सीटों के बारे में है। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। थोड़ी ऐसी बातें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती है तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। एग्जामिनेशन जैसे कि हमने बताया 4 सेशन में लिया जाएगा। एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए उसके बारे में बातें हैं। कितने बजे क्लास शुरू होगा, कितने बजे एंट्री दी जाएगी, वो सारी बातें हैं। इस वीडियो के लगभग अंत भाग तक हम पहुंच चुके हैं। हम आपको ये बताएंगे कि हर बार आपको हर रोज़ अभी से जैसे दिसंबर से हर रोज़ आपको JEE मेन का जो NTA पोर्टल है उसको स्टडी करना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए, वहाँ जाके देखना चाहिए और जो भी नई जानकारी वहाँ पर मिले वो जानकारी वहाँ पर रीड करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही। यहाँ पर और एक चीज़ समझ लेते हैं कि एडमिशन टू NITs, IITs, CFTIs, SFI स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर बताई गई है एडमिशन टू BE, BTech, BRB प्लानिंग कोर्सेज इन NITs, IITs एंड CFTIs participating through Central Seat Allocation Board will based on all India ranks subject to the condition that the candidate should have secured at least 75% of marks in the 12th class examination or can be the top 20 percentile in 12th class qualifying examination conducted by the respective boards. For SC/ST candidate, the qualifying marks would be 65% in 12th class qualifying examination. Eligibility criteria decided by the Council of the Architecture for admission to BArch course other than NITs and IITs, CFTIs like this कि उनके 50% marks, 50% marks in physics, chemistry and mathematics and also 50% marks in aggregate for qualifying examination या architecture के लिए। तो इस तरीके से qualifying exam के marks बताए गए उतने marks भी आने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही आपका JEE का रिजल्ट आता है आपको काउंसलिंग जोसा और CSAB की ओर से किया जाएगा। जोसा का मतलब होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी जो होती है वो जोसा के नाम से जानी जाती है। तो आप जोसा से आप अपनी सीट एलोकेट करवा सकते हो या सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, यहाँ से आपको सीट एलोकेट की जाएगी। तो ये 2 एजेंसी की वेबसाइट भी आपको देखते रहनी है जैसे आपका JEE का रिजल्ट आ जाता है। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें देखी है
यहाँ पर एक अंतिम बात देखेंगे हम लोग कि JEE एडवांस के एडमिशन के लिए आपको क्या करना है। सो द मिनिमम academic qualification for appearing JEE Advanced 2021 is that the candidate must have passed the final examination of class 12 or equivalent qualifying examination with at least 75% aggregate marks। 75% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप JEE एडवांस को अपीयर कर सकते हैं। ये होना चाहिए या फिर होना चाहिए आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आपका परसेंटाइल रैंक होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पहला होना चाहिए। दूसरा, दोज अपीयरिंग इन दीज एग्जामिनेशन इन 2021 कैन आल्सो अपीयर JEE एडवांस 2021 provisionally, and this candidate would also have to fulfill the above requirement। The IIT has specific eligibility criteria for admission which include the age bar, limited number of attempts and year of passing class 12th or equivalent। Candidates are advised to refer JEE Advanced 2021 वेबसाइट। तो एडवांस के लिए आपको उसी की वेबसाइट पे जाके जानकारी लेनी है। दोस्तों, ये सब हमने आपको बताया JEE मेन के बारे में। अब JEE मेन का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर भी लगाती है जगह जगह पर, जहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। उन लोगों ने अपने कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी दिए हैं जहाँ पर आप इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया या वो सब कर सकते हो। नेशनल अभ्यास करके इन लोगों ने अपना एक प्रक्रम चलाया है, वो भी आप NTA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और वहाँ पर आप एग्ज़ाम की स्टडी कर सकते हो। NTA के द्वारा एक क्वेरी सिस्टम बनाई गई है, क्वेरी रिटेस्टल सिस्टम, जो 24 आवर्स आपको हेल्प करेगी। कोई भी आपको गाइडलाइंस चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप उसमें फ़ोन कर सकते हो। NTA को आप ईमेल के द्वारा, यहाँ पर लिखा गया है, ईमेल के द्वारा एड्रेस कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है NTA को भेज सकते हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो दोस्तों, बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैंने 2021 का बुलेटिन जो NTA वालों ने JEE मेन के लिए पब्लिश किया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि हमने स्पेशली आप जैसे कैंडिडेट जो JEE नीट की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक वेब पोर्टल बनाया है, jeeneet.bhakticlasses.com। इस वेब पोर्टल पे जाके, ये वेब पोर्टल हमने बनाया है जहाँ पर आप JEE नीट का अभ्यास कर सकते हो। इस वेब पोर्टल पे JEE नीट के अभ्यासक्रम के सिलेबस यहाँ पर लगाए गए हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स इत्यादि अलग अलग सिलेबस है। यहाँ पर आप यू आर नॉट लॉग्ड इन वाली जगह पर लॉगिन में क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर इस पेज पे इज दिस योर फर्स्ट टाइम जगह पर आप अपना एक लॉगिन आईडी बना के यहाँ ये सारे वीडियोस, ऑनलाइन टेस्ट, कंटेंट मटेरियल, ये सब यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो आप सबको ये राय है कि आप सब यहाँ पर लॉगिन बनाएं और ये जो सर्विस है इसका लाभ लें, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ दें। और ये वीडियो आपको कैसे लगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। आपको और कौन कौन से वीडियो अच्छे लगते हैं, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये भी आप हमें बताएं तो हम उसके वीडियो बनाएंगे और आपको इसकी जानकारी पूरी की पूरी दे सकेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो हम रखते हैं आज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे और भी वीडियोस हम बनाएंगे, आप उसको देखते रहिएगा। आभार, धन्यवाद।